न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं समाचार। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में धर्मांतरण सबसे बड़ी समस्या है। गरीब जनता को प्रलोभन देकर जनजातीय समाज की संस्कृति नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आइए सुनते हैं कि पिछली सरकार ने वहाँ कानून भी बनाए थे जो लोभ और लालच से जोर जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण करे, उसका शिकायत होने के बाद उसको सजा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। तो एक लोगों में भय पैदा हुआ था, लेकिन हेमंत सोरेन के आने के बाद फिर ये सारे भय बिल्कुल पूरी तरह से इसको समाप्त हो गए। अब उस पर और बीजेपी की जब सरकार थी, जब शुरू में भी जब सरकार बनी तो हमारी भी जब गवर्नमेंट थी, तो उस समय हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि उनके जितनी आस्था का जो केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, उनकी जो पूजा स्थल है उसको संरक्षित करना सरकार के प्रयास। और हमारे नेतृत्व में भी जब सरकार थी ये काम चला, अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भी सरकार थी काम चला, रघुवर दास के नेतृत्व में भी सरकार थी ये काम चला। लेकिन जैसे हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो फिर उस काम को धीरे धीरे उसको समाप्त तो नहीं किया, लेकिन उसको शिथिल जिसको कह सकते हैं, उस पर कोई बहुत अधिक ध्यान नहीं देना। तो हमें आज भी मैं मानता हूं कि भाई अगर हमें कन्वर्शन को रोकना तो एक तो उनके जो श्रद्धा का केंद्र है उस सब चीज को संरक्षित करना, उसको विकसित करना, उसको नए रूप देना और फिर जन जागरण का काम। प्रखंड अंतर्गत बनखंजो गांव के आसपास जंगली हाथियों का झुंड विचरण करने से गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। हाथियों के दरस साग सब्जियों, धान की खड़ी फसलें सहित अन्य फसलों को नष्ट कर उसे रौंद रहा है। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक नाबालिग आदिवासी बालिका का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने से बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोगों ने चंदवा थाने का घेराव करके पथराव कर दिया। लड़की छठ पूजा में शामिल होने नदी के घाट पर गई थी। इसके बाद उसका शव चंदवा स्थित रेलवे ओवर ब्रिज के पास पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। थाने का घेराव कर रहे लोगों ने वारदात को अंजाम देने वाले का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ युवकों की हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। रांची में राजद ने चार सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बैठक होने की संभावना है। बहुत संभव है कि अब राज्यवार लोकसभा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया दलों के नेता आपस में बैठकर सहमति बनाएं। ऐसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के 14 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट को एक बार फिर दावेदारी पेश कर प्रेशर पॉलिटिकल शुरू कर दिया है। इस बार झारखंड के राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने साफ का शब्दों में कहा कि पलामू, चतरा, कोडरमा, गोड्डा सीट पर उनकी दावेदारी है और इसकी पर्याप्त वजह उन्हें बताई जाए। जमशेदपुर में छठ मनाने घाट गए 2 लोगों के घरों में टूटा ताला, एक में हो गई 10 लाख की चोरी। मानगो के उलडी थाना अंतर्गत महावीर कॉलोनी में रहने वाले उदय सिंह के घर में छठ का पूजा का आयोजन हुआ था। सुबह का अर्घ देने के उदय सब परिवार घर में ताला लगाकर डिमना लेक गए थे। डिमना लेक में सुबह अर्धा देकर जब उदय सिंह लौटे तो उनके होश उड़ गए। घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर चोर अंदर प्रवेश कर घर में रखे। वे दोनों अलमीरा के साथ साथ बॉक्स पलंग को तोड़कर घर में रखा हुआ नगद और सारे जेवरात लेकर फरार हो गए। घर की स्थिति देखकर उदय की 65 वर्षीय मां कालावती देवी बेहोश हो गई। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई है। अभी आपने समाचार सुना। मेरा समाचार कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को नमस्कार, जोहार।